राम जी के और कृष्ण जी के जीवन में उन्होंने जितना सब कुछ किया वो भी बेईमानी हो जाता है। जब उनको पता था कि भाई भगवान की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य है, तो उनके उनके चरित्र में भी जो हम बहुत सारी कथाएं और बहुत सारी चीजें देखते हैं कि उन्होंने ये किया, अधर्म का नाश किया, धर्म की स्थापना की। भाई काय के लिए? अगर जीवन का उद्देश्य मोक्ष है तो धर्म की स्थापना मतलब क्या? अधर्म का नाश मतलब किसका नाश? और धर्म की स्थापना मतलब किसकी स्थापना? भाई जब आप इस लोक को वैधता ही नहीं दे रहे हो, इस लोक में आप सुखी हो सकते हो, यहाँ अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हो, जब उस बात को ही वैधता नहीं दे रहे हो और किसी दूसरे लोक से संबंधित कोई उद्देश्य आपने पाल लिया है, तो यहाँ का क्या मतलब है? यहाँ क्यों कुछ कर रहे हो फिर? जन्म यहाँ लिया, इच्छाएं यहाँ पैदा हो रही हैं, और कर्म करोगे यहाँ किसी और ग्रह, किसी और लोक के लिए। भाई जब जन्म यहाँ हुआ है, इच्छाएं यहाँ पैदा हो रही हैं, तो उनकी आपूर्ति भी तो यही होनी चाहिए ना। ये ऐसा लोग बनाया क्यों कि यहाँ ऐसी इच्छाएं हों जिनकी पूर्ति यहाँ संभव नहीं है? तो ये बनाने वाला पागल नहीं होगा कोई? कि जन्म उसने यहाँ दिया है, और किस लिए दिया है यहाँ जन्म? कि यहाँ से भागने का पूरा प्रयास करूं, मतलब इसको जेल खाना वो करके बता रहे कि ये जेल खाना। तो यहाँ जन्म क्यों दिया है भाई? जेल खाने में जन्म किस किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दिया? क्या करेंगे जेल खाने में? यहाँ जन्म हुआ ही क्यों है? तो वो जितने सारे सवाल जवाब करते हैं कि भाई ये पहले के कर्म है, ये है वो है, तो इसके टॉपिक बाद में आएंगे, तब आप समझेंगे कि ये जितने भी माइथोलॉजीज हैं पीछे की, वो चाहे क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, और चाहे सनातन वालों की हों, चाहे सिखों की हों, चाहे ईसाइयों की, किसी की भी हों, जितनी भी हैं, वो सब की सब कपोल कल्पना पर ही सारी आधारित है। किसी का कोई वास्तविक आधार नहीं है, और उनमें भी विरोधाभास है। कम से कम कल्पना भी तो कुछ एक लॉजिकल होनी चाहिए ना। जैसे हम लोग बहुत सारी कल्पना करते हैं, ये मोबाइल कल्पना करके ही बनाया हुआ है, तो ये लॉजिकल होना चाहिए ना, जब ये वास्तव में यहाँ पे धरती पे उतरेगा। अगर इसमें भी लॉजिकल कर देंगे तो ये कभी नहीं उतरेगा, कभी नहीं काम करता। तो कल्पना भी तो कोई वास्तव वाली हो, जो जिसका कोई मतलब हो। ये तो कल्पनाएं ऐसी हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, और उन कल्पनाओं का आधार बना के कितने सारे लोग अपनी रोजी रोटी ही चला रहे हैं, वो और कुछ नहीं कर रहे। और ये भी उनकी मजबूरी है बेचारों की, ये कोई उन पर आरोप नहीं है। क्योंकि जब खराब स्थिति होगी तो कोई आदमी चोरी करके कर रहा है, तो कोई आदमी जो धर्म के नाम पे भी भाई चीट कर ही सकता है, इसमें क्या बुराई? आपको बेवकूफ बना ही सकता है ना कोई। एक आदमी बोल रहा है कि आप मुझे पैसे दो, चिट फंड वाला जो है, और मैं आपको एक साल में 3 गुना करके वापस दूंगा। तो उससे ले लेता है, और पता है 3 गुना तो कहाँ से देगा, क्योंकि 3 गुना इतनी इनकम तो किसी की नहीं होती। तो 3 गुना कभी नहीं दे पाएगा, लेकिन सामने वाला आदमी लोभ में आके चीट हो जाता है कि चलो 3 गुना देगा भाई, मैं 1 लाख रुपए लगा दूं तो इसके 3 लाख रुपए मिल जाएंगे, बढ़िया है। अब लेकिन उसको नहीं पता कि ये 1 लाख भी नहीं मिलने वाले, ये भी जेब से चले जाएंगे। तो अब सामने वाला ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे जो जीवन चाहिए उसे भी नहीं मिल रहा ना बेचारा, तो वो ऐसे चीट कर रहा है। तो ऐसे ही ये भी एक दूसरे ढंग है, तरीके हैं कि आपके जो है माता पिता मर गए हैं, वो ऊपर चले गए, तो भाई हम उनको पहुंचा देंगे, तुम हमें उनके नाम की चारपाई दो, उनके नाम की वो जो करते हैं, क्या करते हैं वो, अ, बरसी वगैरह वगैरह करते हैं। तो अब वो खाट चारपाई खाना पीना वो सब तो पंडित के पास जाता है, उसका जो भी कुछ यूज है वो तो पंडित करता है। आपके पिताजी थोड़ी ना लेटते उस खाट पे। लेकिन अब ये सब तरीके उन्होंने बना रखे, क्योंकि भाई उन्हें भी तो अपनी आजीविका चलानी है, उन्हें भी तो सुखी होना है ना। लेकिन इससे परेशानी ये हो जाती है कि अब उनका सुख दूसरों के दुख पे निर्भर कर जाता है, कि वो दूसरों से ऐसे चीट कर करके ले रहे हैं और तब सुखी हो रहे हैं। तो क्यों ना एक ऐसी व्यवस्था कर दी जाए
जिसमें सब सुखी हों, वो भी बिना किसी को दुखी किए, बिना किसी को चीट किए, बिना किसी को किसी के साथ क्राइम किए। तो अब मैंने ऐसी व्यवस्था खोज निकाली है कि जिसमें ये संभव है कि कोई भी आदमी किसी भी आदमी को जरा भी दुख दिए बिना सदा सुखी रह सकता है। और वो व्यवस्था क्या है, वही यहाँ पे आने वाले दिनों में उसी की चर्चा होगी। अब अगली चर्चा जो है वो व्यवस्था पर इससे ही स्टार्ट हो जाएगी। माने परसों की जो चर्चा होगी वो अभी की व्यवस्थाओं में क्या प्रॉब्लम है इस बात से शुरू होगी, और फिर सही व्यवस्था क्या हो उस पर आ जाएगी, ताकि ये समझ लें कि ये जो सारा गोरख धंधा हो रखा है, ये जो सारे बुरी बुरी स्थिति पैदा हो रखी है, ये जो सारे हमारे चारों तरफ ऐसी स्थितियां पैदा हो रखी हैं कि कोई चीटर बनने को मजबूर है, कोई मर्डरर बनने को मजबूर है, कोई बलात्कारी बनने को मजबूर है, कोई चोर बनने को मजबूर है, कोई डाकू बनने को मजबूर है, कोई जो है वो साधु बनने को मजबूर है, कोई पुजारी बनने को मजबूर है। ये जो सब हमारी सब मजबूरियां हैं, ये ना रहे। तो एक ऐसी व्यवस्था अब मैंने लिख दी है, संभव है। अब खाली आप लोगों को बस इसे सुन समझ के जान लेना है, और फिर आगे लाने का भी इसका बड़ा सरल सा तरीका है, बस उस सरल तरीके से ले आना है। वो भी इसमें बताया जाएगा कि ये कैसे आएगी।